नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको किस तरह की जो मौसम गतिविधियां हैं उस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है और कहां पर किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, कुछ लोगों का, हमारे दोस्त भाई किसान भाई का कहना है कि जो मानसून है उस पर कुछ बताइए, कुछ अपडेट दीजिए। तो देखिए, अभी क्या ही बताएं, अभी तो ये साल ही नहीं बीता, तो अगले साल का हम लोग उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार बहुत तगड़ा एल नीनो यानी कि रिटर्न हो रहा है। तो भाई, वैसे तो सबसे तगड़ा जो एल नीनो है वो 2019 में आया था। यहाँ पर ये जो 2019 था ये काफ़ी तगड़ा एल नीनो था। तो 5 साल का लगभग गैप हो गया। हालांकि पिछले साल भी एल नीनो रहा था। तो 1 साल के अंतर पे या 3 साल के अंतर पे एल नीनो आता है। लेकिन अब इतना तगड़ा एल नीनो होगा, इस तरह की कोई ज़्यादा जवाबदेही हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आईओडी उस दौरान अगर पॉजिटिव रहता है, ये पूरा खेल बदल देगा। एल नीनो का कोई अस्तित्व ही इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जो 2019 में देखने को मिला था, लग रहा था कि पूरे भारत में जो मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा। लेकिन इतनी बरसात हुई कि जो मानसून है वो पूरी तरह से सामान्य से ज़्यादा वर्षा देकर के अपना जो है वो वापसी किया था। तो इस तरह के जो मौसमी कॉम्बिनेशन है वो एल नीनो या आईओडी पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति जो है करेगी वो ही करेगी। अब कई इलाकों में पिछले साल लानीना रहा था कई इलाकों में, लेकिन कई इलाके ऐसे रहे जहाँ पर सूखे की मार लोग झेले थे। काफ़ी ख़राब स्थिति जो है बनी रही। और तो क्या इस साल एल नीनो आ रहा है, इसके बारे में जल्द ही हम इस बार अपडेट करेंगे कि एल नीनो सच में आ रहा है और कितना प्रभाव है। ये जनवरी में आपको अपडेट देंगे। फिलहाल दिसंबर में 5 दिनों का समय खत्म होने वाला है। 5 दिन में ये साल बीत जाएगा। उसके बाद जनवरी में आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग बैरियर आने वाला है फरवरी और मार्च अप्रैल जो है वो मार्च तक मान के चलिए कि स्प्रिंग बैरियर चलता है। तो जब स्प्रिंग बैरियर चलता है तो उसमें जो मॉडल्स होते हैं वो सटीकता नहीं बताते हैं। तो फिलहाल एल नीनो तो आ रहा है, ये तो संभावनाएं हैं। लेकिन जो लोगों का कहना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत एल नीनो आ रहा है, उस पर हम समर्थन में अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आगे होता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर से बता देंगे। लेकिन अभी हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत ख़तरनाक एल नीनो आ रहा है जिससे कि पूरे राज्य में पूरे देश में सूखा ही सूखा पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एल नीनो आने पर पूरा सूखा ही पड़ता है, लेकिन बारिश में कमी तो ज़रूर देखने को मिलती है। यानी कि अगर एल नीनो हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो अकाल पड़ने जैसी स्थिति कई राज्यों में आ जाती है। लेकिन फिर भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, क्योंकि उस साल क्या होता है कि सिस्टम कम बनते हैं। यानी कि जो बंगाल खाड़ी में सिस्टम होते हैं वो कम बनते हैं और उनका ऊट पटांग तरीके से उनका जो है वो ट्रैक रहता है। तो इसीलिए वर्षा की जो है वो वर्षा में जो काफ़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। एल नीनो के समय में इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो दिखने वाली होती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ का चर्चा बढ़ता जा रहा है, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो एक 6 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। और उसकी उम्मीद है कि जो मॉडल सभी के हिसाब से दिखा रहे हैं कि जो पूरे उत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी रहेंगे। और एक 11 को आने वाला है पश्चिमी विक्षोभ, वो भी लग रहा है कि वो भी काफ़ी प्रभावी रहने वाले हैं। तो फिलहाल 28 को देखेंगे तो कुछ भी देखिए कोई संभावना नहीं है। 29 के आसपास भी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 30 के आसपास भी देखेंगे कोई संभावना नहीं है। 31 के आसपास देखेंगे तो कुछ हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पे जो है प्रभाव डाल सकता है भारत के, लेकिन उसका जो ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। हाँ, हल्की वर्षा के रूप में और कहीं कहीं पर हल्की रेनफॉल की एक्टिविटी के रूप में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को फ़िलहाल ना ही मिलने की ही संभावना है। तो ज़्यादा कोई ख़ास रेनफॉल देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2026 को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रभाव रहेगा। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर कुछ प्रभाव रहेगा। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो 3 के आसपास भी यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। और 4 के आसपास देखिए तो यहाँ पर जो खाई जगह दिख रही है ना, खाई जगह, यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव। तो ये देखने को मिल सकता है। 5 के आसपास देखिए यहाँ पर ये भारत के करीब आ रहा है। हालांकि अभी देखिए ये अपर लेवल से गुजरता नजर आ रहा है। देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखिए यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम बात कर रहे थे। देखिए ये वाला, यानी कि यही वाला जो है, ये जो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं। देखिए कितना लोअर लेवल से जो है ये हवाओं को उठा रहा है, जो कि ये कह सकते हैं कि खतरनाक तरीके का ये जो है ये हो सकता है। ये देख पा रहे हैं इसको, थोड़ा सा वो देखिए कितना जो ज़बरदस्त जो है वो इसका दिखाई पड़ रहा है। 7 को भी देखिए वो बना रहेगा और काफ़ी प्रभावी रहेगा। और 8 के देखेंगे भी, 8 को भी जो वहाँ से वो गुजरता हुआ नजर आएगा। उसको 9 तक देखेंगे तो ये जो है वहाँ से
भारत से आसपास से वो हट जाएगा 9 तारीख के आसपास से। लेकिन देखिए फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो 11 को आएगा, देखिए ये वाला देख पा रहे हैं ये। तो ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की ओर आता हुआ नज़र आ रहा है 6 तारीख के आसपास। तो कुछ ना कुछ तो वेदर एक्टिविटी देखने को ज़रूर से मिलेगी। अब इसको सरफेस विंड पे देखते हैं किस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। अब 3 को देखेंगे, देखिए 3 तारीख को सरफेस विंड पे कोई हलचल नहीं है। 4 को देखेंगे तो जो कोई हलचल नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ हल्के फुल्की हवाओं की रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और 5 को देखेंगे तो 5 को भी कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ये है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ एक हल्का हलचल जो है वो नज़र आ रहा है। और 6 तारीख को देखेंगे, देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन बनता नज़र आ रहा है। यही हम बोल रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में देखिए यहाँ पर ये बना रहेगा और काफ़ी देखिए ट्रफ के रूप में यहाँ पर पंजाब के सहित देखिए ट्रफ बनने वाली है। एक मजबूत ट्रफ जो है वो यहाँ पर इन्हेंस हो सकता है, जो कि यहाँ पर एक अच्छी खासी अहम भूमिका निभाएगी वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाने में। और 8 को ये आगे बढ़ जाएंगे और समाप्त हो जाने की संभावना है। और 9 तारीख पर देखेंगे तो जो है वो 9 तारीख पर देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये देखिए यहाँ पर आता हुआ उठता हुआ बंगाल यहाँ पर कश्मीर सागर से देखिए दिखाई पड़ रहा है। ये भी भारत की ओर ही आने की संभावना है। तो जनवरी का महीना एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन होगा, लेकिन उससे जो सबसे बेहतरीन महीना गुजरेगा वो होगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी खासी रेनफॉल होगी और अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, किसी भी तरह की यहाँ पर किसी को भी दिक्कत ना हो और परेशानी भी ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल सैटेलाइट इमेजरी पे और देखते हैं कि इस समय क्लाउडिंग कहाँ है, फॉग कंडीशंस कहाँ पर बनी हुई हैं। तो फिलहाल देखेंगे तो देखिए जो बादल हैं वो फिलहाल बंगाल खाड़ी में फॉग जैसे कंडीशंस हैं, कुछ अरबियन सी में कुछ फॉग जैसे कंडीशंस हैं। और जो फॉग है देखिए पूरा जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर फॉग दिखाई पड़ा। हमारे यहाँ पर भी आज ये ज़मीनी स्तर पे फॉग है देखिए, क्योंकि देखिए हल्का दिख रहा है नीचे हल्का हल्का ये फॉग है। और देखिए उत्तर में जो एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ बस आज से लगभग 5 से 10 दिनों में आने वाला है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और पहली भारी से भारी बर्फबारी पहाड़ों पर होगी, उसके बाद ठंडक देखिएगा कितना दबा के बढ़ने वाली है, क्योंकि 6 के आसपास एक बारिश बर्फबारी हो जाएगी और जस्ट उसके बाद 11 या 12 के आसपास एक काफ़ी भयंकर बर्फबारी होने के बाद पश्चिमी हवाएं भयंकर चलेंगी और उसके बाद ठंडक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाएगी। 2-3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान भी जा सकता है और 6 डिग्री भी कहीं कहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिरने की पूरी संभावना है। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अब एक और मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना। और जो एल नीनो हो गया उसके बारे में, ला नीना हो गया उसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कैसा माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े और परेशानियाँ ना हो। और मिलते हैं और बताएंगे आपको किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी।